जो है प्रयास करना चाहिए कि सब लोगों को हम इस प्रकार भगवान से जोड़े। तो कहते हैं इस प्रकार ये हम भी कीर्तन करते थे, अपने मित्रों को भी उपदेश करते थे और उनके साथ भी कीर्तन करते थे। ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु के पुत्र शंड और शंडामर्क नाम आपने सुना होगा। भागवत जो भागवत जी की कथाएं करते हैं वे कथावाचक कहते हैं कि महाराज शंडामर्क के पास भेज दिया। तो शंडामर्क मतलब शंड और अमर्क, ये दो लोग हैं जो हिरण्यकश्यप के गुरु है, उनके ही पुत्र हैं। तो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे दोनों, शंड और अमर्क। इन दोनों के पास भेजा श्री प्रहलाद जी को कि ये मेरा पुत्र है, इसे तुम लोग पढ़ाओ। पहले के समय में क्या होता था कि 5 वर्ष तक, शास्त्र वर्णन है, 5 वर्ष तक बालक को खूब खेलने दो, जो भी वो कुछ करे तो उसको महाराज कुछ मत कहो। परंतु 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक उसे ताड़ो, यानी कि उसे डांटो अगर कोई गलती करे, क्योंकि तब वो सुधर सकता है। उसके बाद जब वो 16 साल का हो जाए तब उसके साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार मतलब बहुत विस्तार में वर्णन है वेदों में, ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इस प्रकार जो है अन्य शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है, मनुस्मृति आदि में भी इसका वर्णन है। तो इससे क्या है कि बच्चों के संस्कार जो है वे बिगड़ते हैं। खैर, तो कहते हैं महाराज इस प्रकार जो है शंड और अमर के पास 5 वर्ष के जब ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, तब 5 वर्ष के प्रहलाद जी को वहां भेजा। किंतु ये तो समस्त शास्त्रों को माता के पेट से ही पढ़ के आ चुके थे, अब प्रहलाद जी को पढ़ने की आवश्यकता क्या। भगवान के भक्त तो महाराज पढ़े पढ़ाए आते। एक बड़ी सुंदर कथा याद आई, अब वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, थोड़ी सावधानी से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हालांकि आज हम बहुत लेट हो गए, पर ठीक है, भगवान की दया से आज कथा तो हो पा रही। मैं तो सोच रहा कि आज शायद कथा ही ना हो पाए, पर क्या, तो बड़ी प्यारी एक कथा याद आई। श्री मलूकदास जी महाराज एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए। अब मलूकदास जी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के समय के ही संत हैं, और ये वही संत हैं जिनकी भजन की समाधि की स्थली में, जहाँ वे भजन करते थे, उस स्थली में आज श्री मलूकपीठ धाम है वृंदावन बंशी भट्ट के पास, जहाँ के अधीश्वर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो मलूकदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, तो जब वे 5 वर्ष के हुए उनको भी भेजा गया गुरुकुल। पहले 5 वर्ष के 6 वर्ष के बालक को ही गुरुकुल भेजते थे। आजकल तो महाराज जैसे एक रेस होती है ना कि कौन कितनी जल्दी स्कूल जाता है, तो बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल में भेज दिया जाता है। 2 साल के हुए, 2.5 साल के हुए तो तुरंत स्कूल में भेज दिया। हालांकि मैं भी 2.5 साल का ही गया था, तो इस विषय में ज्यादा तो क्या बोलूं, पर ठीक है। तो मलुकदास जी महाराज 6 वर्ष के हुए, तो 6 वर्ष के हुए तो उनको भेजा गया गुरुकुल। गुरुकुल में गुरुजी पढ़ा रहे थे। गुरुजी ने कहा कि देखो बच्चों, वर्णमाला में पहला जो अक्षर होता है वो है क, दूसरा है ख। तो मलुकदास जी बोले भैया मुझे क्या पढ़ा रहे हो, मैं सब जानता हूँ। गुरुजी बोले 6 वर्ष का बालक है, देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ पहला अक्षर क्या। तो मलुकदास जी ने ये नहीं बताया कि पहला अक्षर क है, उन्होंने क के ऊपर पूरा पद लिख दिया। क शब्द का प्रयोग करके भगवान कृष्ण की स्तुति में पूरा पद लिख दिया। फिर दूसरा अक्षर गुरुजी ने पूछा तो ख, उसमें भी जो है पूरा एक पद लिखा भगवान श्री राम की स्तुति में। पहले श्री कृष्ण जी की स्तुति की, फिर राम जी की स्तुति की। तो इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे और दोनों की स्तुति की। देखिए किसी रूप में भेद नहीं है श्री मलुकदास जी के, ये बहुत ऊंची बात है। मलुकदास जी महाराज किसी भी रूप में भेद नहीं। अब गुरु जी हैरान हो गए कि 6 वर्ष का बालक जो आज पहले दिन गुरुकुल में पढ़ने आया है, मैंने वर्णमाला अभी तक सिखाई नहीं, जिसको अभी तक ये भी नहीं पता होना चाहिए कि क होता क्या है, उसने पूरा का पूरा एक पद लिख दिया। तो महाराज ऐसे बालक को मैं क्या पढ़ाऊंगा। पहले के समय के लोग भी महाराज तब भक्त हुआ करते थे, और वो भक्ति काल ही था। उस समय 500 साल पहले भक्ति काल ही चल रहा था। तो गुरु जी उनके घर पे आए और मलुकदास जी के जो पिताजी थे उनको कहा कि ये आपका पुत्र है। बोले हाँ हमारा पुत्र है।
आज तो महाराज पहले दिन गुरुकुल आया था, कुछ गलती हो गई क्या पहले दिन? बोले नहीं। आपके पुत्र का नाम क्या है? बोले हमारे पुत्र का नाम है मलूक दास। मलूक, हमने इसका नाम मलूक रखा है। बोले अच्छा। तो बोले गुरुजी क्या बात हो गई, आज तो पहले दिन ये स्कूल में गया था, आपने कुछ कह दिया या हमारे बच्चे ने कुछ गलती कर दी या पढ़ाई में इसका मन नहीं लग रहा, क्या बात हो गई? तो बोले आपका बेटा जो है कोई साधारण जो है पुत्र नहीं, ये महाराज भगवत भक्त है, और भक्तों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो पढ़े पढ़ाए आते हैं, ये अनंत जन्मों से जो है भगवान के भक्तों का कल्याण करने के लिए अनंत रूप लेते रहते हैं, तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, ये पढ़ा पढ़ाया है। कबीरदास जी आए, कबीरदास जी को महाराज भेजा गया गुरुकुल में। अब खैर उनके यहाँ गुरुकुल तो नहीं, उनके यहाँ तो मदरसा होता है, तो महाराज मदरसे में भेजा गया। अब वहां पे उर्दू में जो उनके पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, वे उर्दू में कुछ ना कुछ लिख रहे थे। तो कबीरदास जी ने कहा कि भैया मुझे क्यों सिखा रहे हो, मुझे सीखना ही नहीं। उनके जो शिक्षक थे उन्होंने डांट दिया कि अरे कैसी बात करते हो, तुम्हें ये नहीं सीखना तो क्या सीखना है? कबीरदास जी बोले मैं तो बस राम राम करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं जानना। तो महाराज बड़े गुस्से हो गए सब लोग, कह रहे मुसलमान होकर राम नाम लेते हो, हमारे यहाँ राम नाम नहीं लेना है, तुम्हें हम कुछ और बतावेंगे, तुम वो करना। अब वो मैं यहाँ व्यासपीठ से क्यों बोलूं, तो आप समझ जाएंगे। महाराज इस प्रकार उन्हें डांटा गया कि राम नाम मत लो, अमुक शब्द बोलो। तो कबीरदास जी ने भी एक पद लिखा, बड़ा प्यारा पद है, नहीं छाड़ूं बाबा राम नाम, नहीं छाड़ूं बाबा राम नाम, मोहे और जगत सो कौन काम। कबीरदास जी ने कहा कि भैया हम तो सब जानते हैं और हमारा सब समाधान हो गया, हमें राम नाम मिल गया, और नहीं छाड़ा हूँ बाबा राम नाम, तो ये राम नाम तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे और संसार से काम ही क्या है। तो इस प्रकार जैसे श्री मलुकदास जी महाराज पढ़े पढ़ाए आए, कबीरदास जी पढ़े पढ़ाए आए, इसे सब भक्त ऐसे ही होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वे पहले से ही सब कुछ पढ़कर आते हैं, वे तो महाराज जगत का कल्याण करने आते हैं। जैसे हमारे श्री गुरुदेव भगवान, वे एक बार एक ज्योतिष के किसी पंडित जी के पास बैठे थे, तो उन पंडित जी ने कहा चलो आपको हम आपका कुंडली देखकर बताते। गुरुदेव ने कहा कि भैया हम तो शरणागत वैष्णव हैं, हमें कुंडली आदि दिखाने की आवश्यकता नहीं, हमारी कुंडली तो भगवान तय करते, हमारी इच्छा तो कुछ चलती नहीं। आज की घटना ले ली, आज बहुत इच्छा थी मेरे मन में कि मैं 6-15 तक कथा को संपन्न करके चला जाऊंगा और जो मेरा कार्य है वो पूर्ण कर लूंगा। हालांकि भगवान का ही कार्य था, पर ठाकुर जी की लीला देखिए कि 6-15 पे कथा शुरू हुई, तो भगवान बड़े कौतुकी, तो भगवान जैसे चलाएंगे हम वैसे चलेंगे, ऐसा श्री गुरुदेव ने उन्हें कहा। पर उन्होंने फिर भी थोड़ा सा जो उनकी रेखाएं देखी और बताया कि आप पिछले 3 जन्म से साधु हैं, और यही बात जो है हमारे दादा गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने बताई। महाराज जी का नाम लेके, अब मैं अपने गुरुदेव का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, तो महाराज जी का नाम लेके बुलाया, रात को 2 बजे उनको जगाया, और रात को 2 बजे जगा के बोले कि अमुक दास तुम पिछले 3 जन्म से साधु थे और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम्हें संसार में नहीं आना है। तो फिर उन्हें जो है कुछ उपदेश किया और उन्हें महंत बना दिया, अकाक्षोक वृंदावन आश्रम का महंत भी फिर महाराज जी को रात को 2 बजे बना के फिर जो है पहाड़ी बाबा महाराज बोले अब सो जाओ। तो संतों की बड़ी विचित्र लीला है, कभी भी कुछ भी उपदेश कर देते हैं महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए तो इन्हें भी गुरुकुल भेजा गया, परंतु ये तो सब पढ़े पढ़ाए आए थे, सारे वेद सारे पुराण इन्होंने पहले ही पढ़ लिए थे। अब इसका भी एक समाधान है, क्योंकि एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि चलो मान लिया नारद जी ने उनकी माता को खूब कथाएं सुनाई, लेकिन इतनी कितनी कथाएं सुना दी कि सारे वेद और पुराण ही प्रहलाद जी ने सुन ली। तो यहाँ से एक बात समझनी कि भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि नाम से बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी सब पढ़ लेता है। ये बहुत ऊंची बात है। एक गिरिराज जी के पंडित थे महाराज, बड़े अद्भुत महात्मा,
हमारे महाराज जी जब उनके पास जाते तो वे कहते कि महाराज, हम नहीं, हम कभी गुरुकुल नहीं गए, परंतु राम नाम जपते हैं और उसका प्रभाव ऐसा है कि कहीं से कोई शास्त्र की कोई बात पूछ लो, हम आपको बता देंगे। क्योंकि भगवान के नाम में ऐसी कमी है। कोई भी नाम हो, भगवान के ऊपर नाम में मंगल में कोई ऊंचे नीचे का भेद नहीं करना। ऐसा जो है श्री अदिला जी महाराज ने अनुभव व्यक्त किया। तो ऐसे ही अनेक आगम जो है उनका वर्णन प्राप्त होता है। जैसे श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान के द्वादश सेवकों का वर्णन है, तो उसमें जो प्रमुख सेवक थे भगवान, उनका भी विष्णु स्वामी जी नाम था और उनका भी ऐसा ही वर्णन है। और जैसा वाले पंडित जी का होता है, तो वे भी भगवान का नाम जब तक इतने महाराज सक्षम हो गए थे कि एक बार ये निर्णय किया जाना था कि सर्वश्रेष्ठ कौन, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो वहां पर शास्त्रार्थ होना था। तो महाराज उन्होंने सोचा कि हम तो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हम शास्त्रार्थ में जाकर क्या करेंगे, हम भगवान की सेवा करते हैं। रात के समय में जब वे सोए तो भगवान जो है उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर भगवान ने उपदेश किया कि तुम जाओ शास्त्रार्थ में और जाकर ये प्रूव करो कि नारायण ही सबसे श्रेष्ठ है और नारायण की उपासना करनी चाहिए। वे बोले कि महाराज, मैं कैसे ये प्रमाणित करूंगा, अरे मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी गुरुकुल में कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं गुरुकुल ही नहीं गया। तो बोले कि कोई बात नहीं है, आप जाइए और जाकर जो है आप वहां बैठ जाइए, आगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो मेरा काम है। तो भगवान का जो भक्त है उसके सब ज्ञान जितना उसको चाहिए वो अपने आप ही आ जाए। तो इस प्रकार श्री प्रहलाद जी भी महाराज सब कुछ जानने वाले थे। तो कहते हैं कि प्रहलाद जी सब कुछ पढ़कर आए, पढ़ते थे कुछ और ये पढ़ते थे कुछ। ये तो महाराज अपने हिसाब से पढ़ते थे। गुरु जी कहते थे कि देखो हम असुर हैं, हमारा कार्य है कि हम खूब बल एकत्रित करें और बल एकत्रित करके देवताओं को और अन्य लोगों को अपने वश में करें। और ये पढ़ते थे कि सब लोग भगवान नारायण के वश में। तो इस प्रकार ये अपने धुन में मस्त रहते थे। तो महाराज प्रहलाद जी उनकी बात मानते ही नहीं थे। एक दिन अपने मित्रों के साथ बैठे तो मित्रों ने सोचा कि चलो सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं। तो बोले कि चलो आज जो भी पढ़ा वो पुनः एक बार देखा जाए, क्योंकि राक्षसी विद्या में केवल दो चीजें सिखाई जाती है, अर्थ और काम, इनकी शिक्षा दी जाती है। अब ये आपको कैसे समझ आएगा, तो उसको समझने के लिए किसी भी स्कूल में आप चले जाइए और स्कूल में जाकर स्कूल का जो करिकुलम है उसको देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले राक्षस क्या पढ़ते थे। आज राक्षसी विद्या ही दी जा रही है। आज ना धर्म की शिक्षा दी जा रही है ना मोक्ष की शिक्षा दी जा रही है। केवल ये सिखाया जा रहा है कि धन कैसे अर्जित करना है और उसको अपनी कामनाओं में कैसे लगाना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रहलाद जी को क्या पढ़ाया जा रहा है। पर प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी थे, वे तो भक्त थे। तो अपने मित्रों के साथ बैठे, मित्रों ने कहा चलो एक बार देखें आज क्या पढ़ा है। प्रहलाद जी बोले छोड़ो, तुम्हें मैं बताता हूँ कि किस प्रकार भगवान का भजन करते हैं। मित्रों ने पूछा कि भैया भगवान कौन है। बोले भगवान वो जो सबके माता पिता हैं, सबके दाता हैं, जिन्होंने सबको बनाया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जिनकी कृपा करुणा से हम यहाँ विराजमान। बोले अच्छा, तो बोले अच्छा बताओ फिर कैसे उनका भजन स्तवन किया जाता है। तो प्रहलाद जी शुरू हुए महाराज कीर्तन करने लगे। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद, सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। इस प्रकार मतलब भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। ये तो अचानक से मन में आया कीर्तन को। ये तो कीर्तन जो है ये हमारे गुरुदेव भगवान अपने मन से गाते, मानस जी की चौपाइयों को जोड़ के। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 वर्ष के वीर हनुमान, सिया हरि नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। मानस जी की एक चौपाई है जिसमें श्री दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम को बुलाते हैं
भोजन करने के लिए, और भगवान जो है आते नहीं। भगवान कहते हैं मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। बड़ी प्यारी लीला है भगवान की, बाल लीला। तो उसकी चौपाई से श्री गुरुदेव शुरू करते हैं इस कीर्तन को, आगे तक ले जाते हैं। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। सिया श्री नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। सिया श्री नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा हम आगे बढ़े क्योंकि थोड़ी समय की भी मर्यादा रखनी है हमारे। तो खैर इस प्रकार विषंडा मर्ग अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे। प्रहलाद जी इनकी बातें पढ़ी नहीं रहे थे, वे अपनी ही धुन में मस्त थे। तो एक दिन जो है इनके पिता ने पूछा, बोले पुत्र तुमने जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी है अपने गुरुकुल में, वो आप हमें बताओ कि तुमने सबसे अच्छी बात क्या पढ़ी। और अब हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि शायद यही पढ़ाया होगा कि भैया तुम्हारे पिता जो है दैत्यों के राजा हैं, अब तो देवताओं को भी इन्होंने जीत लिया, तो एक तरह से भगवान हो गए तुम्हारे पिता, तीनों लोगों के स्वामी है, भगवान है। तो शायद मेरे बारे में बताया होगा, वो बड़ा खुश हो रहा था मनी में। तो प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी मैं जरूर बताऊंगा। कहते हैं सबसे अच्छी बात तो मैंने यही पढ़ी है कि सब प्रपंचों को छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए, संसार के प्रपंचों भगवान के भक्त बन जाना चाहिए। तो अपने पुत्र के मुंह से भगवत भक्ति की बात सुनकर तो हिरण्यकश्यप महाराज बड़ा क्रोधित हो गए। कहाँ वो सोच रहा था कि मेरी भक्ति की बात करेगा, कहाँ प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की बात कर दी। अब तो महाराज जो क्रोध आया है, पुत्र को मारने दौड़ा। गुरु पुत्रों ने आकर जो है बताया प्रहलाद जी को कि महाराज जी क्या बात हो गई, आप ऐसा क्यों सब पर क्रोध कर रहे हो, अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों दौड़ रहे हो। तो वो महाराज गुरु पुत्रों पर ही बरस पड़ा। वो बोला, मतलब हिरण्यकश्यप ने उन गुरु पुत्रों को कहा कि तुम्हें मैंने किस कार्य के लिए नियुक्त किया था और तुमने ये क्या किया है। अरे तुम्हें मैंने कहा था कि इसे मेरे बारे में बताना, मेरी महिमा गाना, तुमने इसको भगवान का भक्त बना दिया। तो यहाँ तो वर्णन नहीं है, भागवत जी में भी इसका वर्णन नहीं मिलेगा। नरसिंह पुराण में एक कथा प्राप्त होती है, मैं आपको वो सुना देता हूँ। नरसिंह पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां जो चरित्र का वर्णन, अभी खैर प्रहलाद जी का चरित्र आज तो पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण तो कल ही होगा, तो उसमें भी नरसिंह पुराण से 2-3 उदाहरण हम और लेंगे। तो नरसिंह पुराण में भगवान व्यास लिखते हैं कि जब ये प्रसंग आया तो महाराज हिरण्यकश्यप ने गुरु पुत्रों को डांटा। इतना वर्णन तो भागवत जी में भी, पर नरसिंह पुराण में एक बड़ी विचित्र बात लिखी हुई। जो गुरु पुत्र हैं वे ब्राह्मण हैं, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण, तो उनके पुत्र भी ब्राह्मण। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने ये शंका की कि तुम ब्राह्मण हो और तुम सब ब्राह्मण भगवान के भक्त ही होते हो और भगवान भी तुम्हारी पूजा करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने जान के मेरे पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। अरे तुम ब्राह्मण हो, अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ोगे। तो वहां एक बड़ी सुंदर शिक्षा सब ब्राह्मणों को दी गई। आजकल के जो ब्राह्मण मांस आदि का पान कर रहे हैं तो उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी गई कि तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है कि खुद भी भक्त बनो और सबको भक्त बनाओ। बहुत ऊंची बात है। खैर बहुत प्रकार से जो है हिरण्यकश्यप ने महाराज गुरु पुत्रों को डांटा है। उसके बाद फिर जैसे जैसे उनको समझा बुझाकर और वापस ले जाकर मेरे बारे में बताओ, निर्मा गाओ और असुरी विद्याएं जो है वो सारी इसको है ताकि ये असुर बने, इसमें भगवान का भक्त ना बन जाए और मेरे समान तेजस्वी ओजस्वी बने और इसका जो बल है उसको और बलिष्ठ करो, यानी कि इसको असुरी विद्याएं ऐसी सिखाओ कि और बलिष्ठ बने। फिर जैसे जैसे उन गुरु पुत्रों को समझाया चंदा अमृत और साथ में प्रहलाद जी को भी समझाया कि देखो तुम्हें गुरुकुल वापिस जाना होगा और वापस जो है अब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, जो ये तुम्हारे दोनों गुरु बतावे वो पढ़ना, अपने मन से कुछ भी मत पढ़िए। प्रहलाद जी बोले ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। तो प्रहलाद जी के मन में ये था कि चलो अच्छा है, अब पहले जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे वो तो भगवान के भक्त बन ही गए, अब जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ पढ़ूंगा तो उनको भी
भक्ति का उपदेश कर दूंगा। तो प्रहलाद जी जो है ये भाव लेकर वापस चले गए गुरुकुल। और हिरण्यकश्यप ने ये कहकर कि अब कभी जो है मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत लेना, ऐसा कहकर जो है प्रहलाद जी को छोड़ दिया। और दोनों जो है षंडा और मर्क प्रहलाद जी को अपने साथ ले गए। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं। तो षंडा मर्क को लगा कि शायद अब प्रहलाद जी अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे। पहले तो इन्होंने जो है गलत चीजें पढ़ ली, अब ये अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन प्रहलाद जी के मन में ये है कि महाराज बहुत अच्छा अवसर दिया है भगवान ने, कि पहले गया था, जो बच्चे मेरे साथ पहले पढ़ते थे उनको भक्त बना दिया, अब जो नए बालक आएंगे ना उनको शुरू से ही भक्त बना दूंगा। व्यक्ति जो धीरे धीरे सीखता है ना जीवन में। जैसे पहले महाराज कथा होती थी हमारी, तो उस कथा में शुरू में बहुत ज्यादा एक ही बात का विस्तार होता था, पर कीर्तन आदि नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बीच में कीर्तन आदि करें ताकि लोग जागते रहे। फिर बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तर होने लगा कि चलो थोड़ा प्रश्न पूछा जाए सबसे, ताकि पता लगे कि कौन जाग रहा है। तो इस प्रकार प्रहलाद जी ने भी धीरे धीरे सीखा कि पहले वे गए थे जब, तो उन्होंने धीरे धीरे सब बालकों से बात की। फिर धीरे धीरे उनको बताया कि इस प्रकार जो भगवान का नाम लेना चाहिए, इस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए, और ये जो तुम्हें आसुरी विद्या सिखा रहे हैं इसका कोई काम नहीं है। पर अब प्रहलाद जी सीख गए। अब प्रहलाद जी ने सोचा कि मैं जाते ही शुरू से ही सबको ये उपदेश करने लग जाऊंगा, तो क्या है सब भगवान के नाम में फिर से ले जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि वे नए उत्साह के साथ भगवान का कीर्तन करने लगे, और अपने सहपाठियों से भी कहते कि देखो सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण में जाना ही, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो आपको भगवान से दूर करते। तो मेरे भैया सच्ची पढ़ाई तो वही है जो भगवान की ओर ले जावे। संसारिक पदार्थ का बढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है, यानी कि संसार के बारे में पढ़ना तो अज्ञान है। तो इसलिए तुम मेरी बात मानो, भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाने वाले का कभी जो है अहित नहीं होता है। जो भगवान की शरण में जाता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है, सदा सर्वदा कल्याण होता है, हर क्षण हर पल कल्याण होता है। और ये मेरा वचन है कि तुम्हारा कल्याण होगा होगा होगा। विश्वास करो मेरी बात पर और भजन में लगो। तो दिन रात जो है भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करते और उसी में निमग्न रहते। इनके पिता ने जब देखा कि किसी भी प्रकार भगवत भक्ति नहीं छोड़ रहे, तो उसने महाराज फिर इन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया। अब बहुत प्रकार की कष्ट प्रहलाद जी के जीवन में आई, अब वो हम कल की कथा में सुनेंगे। क्योंकि एक प्रश्न ये सबका रहता है कि हमारे घर वाले जो है वे भजन नहीं करने देते हैं, हमारे अन्य जो दोष हैं उनके कारण भजन नहीं कर पा रहे हैं। और महाराज बहुत सी बातें सबके मन में रहती हैं, बड़ा दुख है जीवन में, क्या करें क्या ना। तो कल मुझे पता लगेगा कि दुख वास्तव में किसको कहते हैं। हम तो महाराज बड़े सुखी हैं भगवान की कृपा से। दुख तो भगवत भक्तों के जीवन में आया। क्या जो दुख प्रहलाद जी ने देखा, जो कष्ट मीराबाई ने सहा है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी सूरदास जी ने जो प्रताड़नाएं सही, क्या वैसी कोई प्रताड़ना हमारे जीवन में है? क्या वैसा कोई कष्ट हमारे जीवन में है? हम पर तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। तो खैर इस प्रकार जब ये दूसरी बार लौट कर आए तब भी भगवान का भजन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप समझ गया कि ये व्यक्ति, ये मेरा जो पुत्र है, ये समझने वाला नहीं है, इसको तो अब मार देना चाहिए। ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगा जो भगवान का भक्त है। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि बस अब इस पुत्र को मैं खत्म कर दूं। तो बहुत प्रकार से प्रयास उसने किया, परंतु वही बात, जो भगवान की शरण में आ गया उसका अगर कल्याण नहीं होगा फिर तो महाराज शरणागति की महिमा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अब ये भगवान की जिम्मेदारी है कि वह अपने भक्त की रक्षा करे, और वह भगवान ने किया भी। तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे किस प्रकार श्री प्रहलाद जी को प्रताड़ित किया गया और किस प्रकार श्री प्रहलाद ने अपने पिता की सब क्रियाओं का उत्तर देते हैं। फिर आज वाणी को विश्राम देते, केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरि। इस धन्य नाभा
भारती की आरती आरत कर। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल कर। इस धन्य नाम भारती की आरती आरत कर। नर जाति जब माया विवश